आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ ने डीईओ एवं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन, प्रांतीय महासचिव अरविंद पारधी के नेतृत्व में अध्यापक संवर्ग की लंबित मांगों के संबंध में अध्यापक शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष आशीष बिसेन व जिला सचिव हेमंत ठाकरे ने बताया कि अध्यापक शिक्षक संवर्ग की निम्नांकित मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मांगे हैं कि 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पूर्ण कर चुके प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, जिन्हें शीघ्र जारी किए जाएं। इस प्रक्रिया में 1 वर्ष दिया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों में क्रमोन्नति, वेतनमान, समयमान, वेतनमान की फाइलें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पुनः संकुलों को भेजी गई हैं, जिसे तत्काल बुलाकर उच्च कार्यालय को भेजे जाने और शीघ्र आदेश जारी करवाए जाने की मांग की गई। जिले के कुछ ब्लॉकों में आज तक डी एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे 3 किश्तों में अर्थात जुलाई, अगस्त व सितंबर में भुगतान किया जाना था, जिसे शीघ्र भुगतान किया जाए। विद्यालय में वरिष्ठता प्रभार एवं उपस्थिति पंजी में नाम लिखे जाने के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाने की भी मांग की गई है। जी बताएंगे, आज आप लोग यहाँ डीओ ऑफिस में ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन? हमारी अध्यापक शिक्षक संवर्ग की कई दिनों से लंबित मांग है क्रमोन्नति की। उसको लेकर हमने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपना था, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय डीसी में गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में सहायक संचालक महोदय मरावी सर है, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। और अगर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से आने के बाद चर्चा होगी तो उनको भी हम ज्ञापन की बिंदुवार जानकारी देंगे। हमारी मुख्य समस्या ये है कि 1 साल पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए। 1 साल पहले 5/10/2023 को आदेश जारी हो चुके हैं। 1 साल गुजरने के बाद भी हमारे जिले के शिक्षक साथियों के प्राथमिक शिक्षकों के आदेश पूरे के पूरे जारी नहीं हुए। 700 साढ़े 700 प्राथमिक शिक्षक हमारे 7 विकासखंडों में कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक आदेश के नाम पे 371 या 72 के प्राथमिक शिक्षकों के आदेश जारी किए, एक साथ आदेश जारी नहीं हुए। आज हमारा अध्यापक साथी प्राथमिक शिक्षक जो है जिले का, वो मानसिक दुविधा में है कि आधे के जारी हो गए, आधे से ज़्यादा के क्यों जारी नहीं हुए, वो परेशान है। उसको लेकर हमारा मुख्य बिंदु है। दूसरी बात, हमारे जो माध्यमिक शिक्षक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है, उनके आदेश अभी तक के जारी नहीं हुए हैं। उनकी जो फाइलें इधर से उधर प्रपत्रों के नाम पे घूम रही हैं, अभी भी जो फाइलें संकुलों में पड़ी है। संयुक्त संचालक महोदय का आदेश है कि शीघ्र ही वो फाइलें पहुंचाई जाएं, ताकि माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो क्रमोन्नति के आदेश हैं वो संयुक्त संचालक जबलपुर से जारी होने जाएं। तो हमारा कहने का मतलब है, ये विलंब जो 1 वर्षों से चला आ रहा है, उसको समाप्त करके हमारे माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आदेश क्रमोन्नति के शीघ्र जारी किए जाएं। तीसरी बात हमारी ये आती है कि एक वरिष्ठता को लेकर प्रश्न है। हमारे संवर्ग का, यानी अध्यापक संवर्ग का, नवीन संवर्ग का जो व्यक्ति है, पूर्ववत कार्यरत है कहीं पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में या माध्यमिक शिक्षक के रूप में, जो डायरेक्ट अपॉइंटेड है, लेकिन अभी उच्च पद के प्रभार में पुराना जो कैडर है, उसके हमारे जो साथी हैं वो वहाँ जा रहे हैं, जो कि कनिष्ठ है। और उसके बारे में आयुक्त महोदय का 3/7/2019 का पत्र है, जिसमें उदाहरण सहित समझाया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और प्रधान अध्यापक माध्यमिक स्कूल, ये समकक्ष पद हैं। इसमें जो भी प्रथम नियुक्त हुआ होगा या पदोन्नति से आया हुआ होगा वो वरिष्ठ माना जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो कनिष्ठ हैं समकक्ष वाले, उनके जो स्टाफ रजिस्टर है, उपस्थिति पंजी है, उसमें कनिष्ठों के नाम ऊपर लिखे जा रहे हैं, जिसके कारण विवाद की स्थिति स्कूल में निर्मित हो रही है शिक्षकों के बीच में, क्योंकि यहाँ सम्मान का प्रश्न आ गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो विवाद की स्थिति जिले के ऐसे स्कूलों में बन रही है, वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास उन्होंने आवेदन भी दिया है कि इसका शीघ्र निराकरण किया जाए। तो कल ही यहाँ डीओ ऑफिस से एक पत्र जारी हुआ, गोलमोल टाइप का है, जिसमें स्पष्ट ही नहीं होता कि कौन सीनियर कौन जूनियर। तो हमारी अपेक्षा है कि स्पष्ट पत्र जारी किया जाए, उदाहरण सहित जारी किया जाए कि जो पदोन्नति से अभी 2024 में आए हैं वो व्याख्याता वरिष्ठ होंगे, यह हमारा जो डायरेक्ट उच्च माध्यमिक शिक्षक पहले से उस संस्था में कार्यरत है वो सीनियर होगा। तो ऐसा स्पष्ट हमारा यह है कि जो भी अगर वो समझते हैं आयुक्त महोदय की पत्र की भाषा के अनुसार, उसमें स्पष्ट उदाहरण सहित वो निर्देश दें, तब इस जो विवाद है इनका निराकरण समुचित तरीके से किया जाएगा। किसकी गलती मानते हैं इसमें आप? ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसमें प्राचार्य मतलब जो शिक्षक हैं आपसी में जो लड़ रहे हैं, किसकी गलती के कारण? शिक्षकों की बिल्कुल गलती नहीं है। इस मामले में उच्च अधिकारी, हमारे जो विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो लोक शिक्षण संचालनालय का आयुक्त होता है। उसका पत्र है 3/7/2019 का, उसकी कंडिका 3 में उन्होंने उदाहरण सहित समझाया है
उसको समझने के बाद मैं नहीं समझता कि किसी और निर्देश की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये जिले में डिस्प्यूट आ रहे हैं तो इसका समाधान जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को समुचित पत्र स्पष्ट रूप से जारी करके करना चाहिए, ताकि उनका ध्यान है इन विवादों से हटकर केवल और केवल बच्चों की पढ़ाई पे लगा रहे। हम इस जो विवाद का निराकरण डीओ साहब के एक स्पष्ट लेटर से करना चाहते हैं, जो कि अभी तक जारी नहीं हो पाया। अच्छा, इसमें कुछ वेतन की भी संगति आ रही है क्या? जैसे इन लोगों को जैसे सीनियर थे उसके बाद फिर जूनियर हो गए ये, तो वेतन में भी कुछ कटौती हो रही है? वेतन विसंगति का मामला नहीं है, यहाँ केवल मामला है वरिष्ठता का। वरिष्ठता का कारण ये है कि जो पहले से सीनियर है उसके पास प्रभार है, उसका प्रभार दूसरे को जूनियर को छीन के दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसका हरासमेंट होना आवश्यक मतलब हो ही जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में समुचित निर्णय लें, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्पष्ट एक लेटर जारी करें, ताकि ऐसी स्थिति विद्यालयों में न बने। जल्द से जल्द अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर क्या आगे की? देखिए, हमारी जो जिन 4 बिंदुओं को हमने दिया है और इस बात को हमने कलेक्टर महोदय से भी चर्चा की है। कलेक्टर साहब के पास टाइम कम था, वीसी में जा रहे थे, उन्होंने हमारी बिंदुओं को देखा और हमने उनको भी ज्ञापन दिया है और इन चीज़ों से, इन बिंदुओं को, इन समस्याओं को हमने कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया है। अगर हमारी मांगे नहीं होती, क्रमोन्नति के आदेश हम आपके सामने रख रहे हैं कि भाई 1 साल हो गया, आदेश जारी नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत आदेश जारी करें, ताकि हमारे जो लोग हैं वो क्रमोन्नति नहीं लगने के कारण उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक तो वेतन में भी अभी नुकसान होता ही है, और एरियस की जहाँ तक बात आती है फिर उसमें भी विलम्ब होता है। एरियस की हम बात करें तो हमारे जो साथी हैं जिनकी क्रमोन्नति लग गई वो भी वंचित हैं। उनके क्रमोन्नति कभी लगा दी जाती, कभी हटा दी जाती, कभी उनकी वेतन बढ़ जाती है फिर 2 महीने में हटा दी जाती। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी की क्रमोन्नति लग गई एक बार तो उसको हटाया जाए। ऐसा भी हो रहा है। हमारे किरनापुर ब्लॉक में 15 साथी हैं हमारे, जिनमें कि 8 की क्रमोन्नति लग गई, 7 की लगी नहीं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको संज्ञान में लेके उसका निराकरण जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को करना चाहिए। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।